नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे सूरदास जी का सूरसागर। उसमें 2 पद तो हमने कल पढ़ लिए थे। आज हम उनका तीसरा पद पढ़ेंगे। जा पर दीनानाथ डरे टरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जी पर कृपा करे कौन विभीषण रंग निशाचर, हरि हंसी छत्र धरे, राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्व ही गर्व करे, रंग कौन सुदामाहु ते आप समान के, अधम कौन है अजामिल ते, जम त जात डरे, कौन विरक्त अधिक नारद ते, निसी दिन भ्रमत फिरे, जोगी कौन बड़ो शंकर ते, ताको काम छरे, अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, हरिपति पाई करे, अधिक स्वरूप कौन सीता ते, जन्म वियोग भरे, यह गति मति जाने नहीं कोई, की रस रसिक डरे टरे, सूरदास भगवंत भजन बिनु, फिरी फिरी जठर जरे। हाँ बच्चों, यह सूरदास जी का पद है जो कि सूरसागर से लिया गया है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी भगवान की कृपा का वर्णन कर रहे हैं और वह कहते हैं कि उनकी दृष्टि में वही व्यक्ति श्रेष्ठ, ज्ञानी और उच्च कुल वाला होता है जिस पर कि भगवान की कृपा हो जाए। भगवान को गरीब से, अमीर से, अधम से, गरीब और अमीर से कोई लेना देना नहीं है। भगवान की कृपा दृष्टि जिस पर होती है वही भगवान के लिए उसी पर भगवान अपनी कृपा रखते हैं। तो जा पर दीनानाथ डरे यानी दृष्टि करे, कृपा करे। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर दीनानाथ दयालु हो जाते हैं, सोई कुलीन, वही व्यक्ति कुलीन है, यानी सच्चे अर्थों में वही कुलीन है। बड़ो सुंदर सोई, और वही रूपवान है, जिही पर कृपा करे, जिसके ऊपर की भगवान की कृपा हो गई है। यानी भगवान जिस व्यक्ति दीनानाथ दयालु होता है, वही व्यक्ति दीनानाथ दयालु होता है जिस पर कि भगवान की कृपा हो जाए, वही सच्चे अर्थों में कुलीन और रूपमान होता है। कौन विभीषण रंग निशाचर, और इसी अपने मत को प्रमाणित करते हुए सूरदास जी अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि विभीषण न तो बहुत अधिक सुंदर था और न बहुत अधिक ही कुलीन था। कौन विभीषण रंग निशाचर, वह तो एक गरीब राक्षस मात्र था। हरि हंसी छत्र धरे, किंतु भगवान ने उसके ऊपर भी हंस करके अपनी छत्र छाया कर दी, अपनी कृपा उसके ऊपर कर दी। राजा कौन बड़ो रावण थे, और रावण बहुत बड़ा राजा था। रावण से बड़ा कोई लंका का सम्राट कोई नहीं था। किंतु गर्व ही गर्व हरे, किंतु उसने अपने व्यक्तित्व को गर्व से ढक रखा था। अतः उसके असत प्रवृत्ति के कारण उसका गर्व अधिक दिन नहीं चला। रंकब कौन सुदामा हूते, रंकब यानी गरीब, और सुदामा से अधिक कौन निर्धन हो सकता है। अर्थात कोई नहीं, इतने पर भी आप समान, इतने पर भी भगवान ने उसे अपने सम्मान बना दिया। यानी जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए तो श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन में बिठाया और सुदामा के पैरों को अपने हाथों से धोया। तो उन्होंने सुदामा को अपने सम्मान बना दिया। अधम कौन है अजामिल ते, जम तह जात टरे,
और अजामिल से भी अधिक पापी कौन हो सकता है। किंतु भगवान की कृपा से वह भी इस संसार से तर गया। जम तह जात डरे, उसकी भी सारी विपत्ति को उन्होंने दूर कर दिया और उसका उद्धार कर दिया। और उसकी उसकी अधर्मता इतनी अधिक थी कि उसके पास यम के दूत जाने से भी डरते थे। कौन विरक्त नारद थे, और नारद को ही ले लीजिए। जहाँ हम नारद की बात करते हैं तो आप नारद की ही बात कर लीजिए कि उससे भी अधिक विरक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। किंतु भगवान की कृपा से भी वो रात और दिन भ्रमणशील रहते हैं। निसी यानी रात और दिन यानी दिन, तो रात और दिन वो भ्रमणशील बने रहते हैं। कौन विरक्त यानी दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता विरक्त, किंतु भगवान की कृपा से वे भी रात और दिन भ्रमणशील बने रहते हैं। जोगी कौन बड़ो शंकर थे, और शंकर से बड़ा योगी इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। ताको काम छरे, किंतु वे भी परिस्थितिवश काम यानी कामदेव के द्वारा छले गए। जोगी कौन बड़ो शंकर से बड़ा योगी कोई नहीं होगा, किंतु फिर भी परिस्थितिवश वो भी कामदेव के द्वारा चले गए। अधिक कुरूप कौन कुब्जा यानी कुबड़, उस कुबड़ के समान कौन कुरूप स्त्री होगी, कोई दूसरी उसके समान कुरूप नहीं होगी। हरि पति पाई तरे, किंतु पति यानी कृपा, किंतु अपनी कृपा प्रदान करके भगवान ने उसका भी उद्धार किया। हरि पति पाई तरे, पति के रूप में प्राप्त किया, भगवान को भी पति के रूप में उसने प्राप्त किया, अर्थात उसका उद्धार हो गया। अधिक स्वरूप कौन सीता थे, और सीता से अधिक रूपवान कौन होगा, कुलीन कौन होगा, आदर्श कौन होगा। यानी किसी भी तरह से सीता के रूप की, कुलीनता की, आदर्श नारी की जिसकी भी हम तुलना करना चाहें उसके बराबर शायद कोई दूसरा नहीं होगा। फिर भी जन्म वियोग भरे, फिर भी उसे अपनी समस्त जीवन में वियोग में ही बिताना पड़ा। अतः हम कह सकते हैं कि भगवान की यह प्रवृत्ति तथा स्वभाव कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। उनके संबंध में यही कहा जा सकता है कि वे कब किस व्यक्ति के ऊपर उसकी किस गुण के कारण रींझ जाए, किस गुण के कारण उनके ऊपर उसकी कृपा हो जाए। यह गतिमति जाने नहीं कोई। अतः सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके भजन, उनका स्मरण अत्यंत आवश्यक है। उनकी गति को हम नहीं जान सकते, कहीं रसिक डरे, क्योंकि कई रसिक, कई भजन करने वाले आदि व्यक्ति भी उनकी उसमें कृपा प्राप्त नहीं कर सके हैं। सूरदास भगवंत भजन बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना फिरी जठर करे, कि फिरी यानी बार बार जन्म होता रहे, जन्म मरण का चक्कर चलता रहे, पर जठर जरे किंतु छुटकारा नहीं मिल पाता। इसलिए ईश्वर की कृपा किस पर किस समय हो जाए हम नहीं कह सकते। तो ये हमारा पद पूरा हुआ। इसमें सूरदास जी ने बताया है कि भगवान की कृपा का महत्व कितना है और उसकी भक्ति के बिना संसार के चक्र से छुटकारा संभव नहीं है। और सूरदास जी ने अनेक उदाहरण द्वारा बताया है कि किस किस के पर भगवान की कृपा होती है। जैसे कि विभीषण के ऊपर हुई,
सुदामा के ऊपर हुई, अजामिल के ऊपर हुई और नारद के ऊपर हुई, शंकर के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अतः ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और हम सब कह सकते हैं कि शब्दावली अत्यंत सरस और विषय के अनुकूल है। अच्छा बच्चों, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे और कल तुम्हें ये जो हमने 4 पद पढ़े हैं, इन चारों पदों में से मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन बना करके दूंगी। वो क्वेश्चन भी तुम्हें घर पर करने हैं।